राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो आप यदि YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि फेसबुक या इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर से फॉलो कीजिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो पर आपको ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अपरा एकादशी की कथा सुनाएंगे। दोस्तों एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। कोई भी एकादशी हो भगवान इसमें भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा की जाती है। जैसे कृष्ण भगवान, लड्डू गोपाल, शालिग्राम, नरसिंह भगवान, आपके पास जो भी भगवान हो उनको पूजा करिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान वगैरह करके मंदिर को साफ करके भगवान को स्नान करवाइए। आप स्नान गंगा जल या शुद्ध जल या पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। इसके बाद पीले फूल वगैरह पीले वस्त्र फूल वगैरह चढ़ाइए और फलाहार का ही भोग लगाइए। और इस दिन आप विष्णु सहस्त्र का नाम, विष्णु सूक्त का नाम इस तरह से आप ये पाठ कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको अब सुनाते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। बोलो भगवान विष्णु की जय, एकादशी की जय। अर्जुन बोले हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, तस्का महात्म्य क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, इस व्रत को करने से क्या विधि है, कृपा करके ये सब मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले हे पार्थ, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि ये अपार धन तथा पुण्यों को देने वाली तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भ्रम माना, झूठा वैद बनकर लोगों को ठगना आदि सब पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वह नरक को जाता है, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य ही नरक में जाते हैं। वह भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अतः गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से मिलता है, वह अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। दर्शन करने से तथा भद्रकाश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वह फल अपरा के व्रत के फल के बराबर है। गौ व भूमि स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। ये व्रत पाप रूपी वृक्षों के काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने ये अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा का अर्थ है अपार या अतिरिक्त। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति तथा श्रद्धा में वृद्धि होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, एकादशी की जय। ये थी एकादशी व्रत कथा। आप भी सोचेंगे कि हमें इस एकादशी में क्या दान करना होगा। आप इस एकादशी में गर्मी के समय में ज्येष्ठ मास सबसे गर्मी का दिन होता है तो आप गर्मी की चीज़ों का दान कर सकते हैं। जैसे शरबत है, सुराही है और पानी की बोतलें हैं, छाता है और चप्पल हैं। इस तरह से जो गर्मी के लिए बचाव के लिए जो चीज़ें होती उनको आप दान कर सकते हैं। और तिल का दान जरूर से करना चाहिए। आप चाहे थोड़े से तिल रखें लेकिन तिल का दान बहुत ज़रूरी है करना, तो तिल का दान जरूर से करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से कीजिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।